जैसा क्या खमीर एक क्या होता है, ईस्ट होता है। खमीर खमीर वृद्धि करने लगता है, जिसमें लीवर का दहन होता है। जब क्या करते हैं सवेरे तो हेलो गाइस, हम लोग एक केमिस्ट्री के नए चैप्टर के साथ आ गए हैं। क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, हम लोग आपसे कामना करेंगे कि आप बहुत ही बेहतर होंगे। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 1 होगी क्लास 10 का। ठीक है, और एनसीईआरटी का चैप्टर है, जो कि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन इसमें पढ़ेंगे। अब देखते हैं बुक में क्या कौन सा चैप्टर है। देखिए, तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के मतलब देखें कि ये चैप्टर क्या है। इसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्यों रखा गया है। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखते हैं क्या होती है। ठीक, क्या है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं अगर हम एक कोई चीज है उसको अगर वह अपने रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, फिर उसको दोबारा उसके रूप में ना लाया जा सके, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहें। जैसे कि हमारे पास अगर कार्बन और क्या है ऑक्सीजन, तो क्या होंगे दोनों CO2 बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, दो चीज मिलकर के एक चीज बनेगी। जैसे हमने क्या लिया, कागज लिया। ठीक है, कागज लिया तो कागज को क्या किया, जला दिया इसको। ठीक है, जला दिया तो कागज को जलाने के बाद उसका रूप दूसरा थोड़ी ना आ सकता है। तो ये भी क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ऐसे अभिक्रिया जिसको हम दोबारा ना उसको उसके रूप में ला सके, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और इसको कौन सी एक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इससे अगर कहीं अगर दे दिया कि रासायनिक अभिक्रिया तो आप कॉमन समझ जाएंगे, लेकिन अगर कहीं दे दिया कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं बुक को। देखिए, इसमें दिए आप अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। मतलब जो हमारी क्या है, जो दैनिक जीवन मतलब जो रोज का हमारा जीवन, उसमें निम्नलिखित परिस्थितियां मतलब अलग अलग तरीके जो काम हो उसे ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। जो हमारे रोज के जीवन में कुछ ना कुछ तो बदलाव होता रहता है, हमारे आसपास के जो काम हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि जो गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। अगर हम गर्मियों के दिनों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो क्या होता है बताते हैं आगे। गर्मियों के दिनों में, एक नहीं स्लाइड खोल लें। गर्मियों के दिनों में गर्मियों के दिनों में दूध को खुला छोड़ देने पर जब हम गर्मियों में क्या कहते हैं, दूध को कमरे के ताप पर खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, गर्मियों के दिनों में दूध को खुला छोड़ देने पर, वो भी कब, कमरे के ताप पर। जब हम कमरे के ताप पे छोड़ देते तो इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। जब भी हम दूध को क्या करेंगे, गर्मियों के दिनों में कमरे के ताप पर
खुला छोड़ देंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। तो ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होगी तो क्या होगा उसमें? वो दूध क्या होगा? उसमें एक बैक्टीरिया जाता है। ठीक है, क्या होती है ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है तो, और उसमें क्या होता है? और सूक्ष्म जीव यानी जो ईश्वर होते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है और क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है। दूध खट्टा हो जाता है। अब देखिए एक क्या क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लीजिए। कह रहा है कि गर्मियों के दिनों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। जब हम गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं? दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होने लगती है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होने लगती है। जब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ सूक्ष्मजीव वृद्धि करने लगते हैं। जब वो सूक्ष्मजीव वृद्धि करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दूध खट्टा होने लगता है। तो दूध से क्या होता है? फट जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं कि लोहे का तवा, क्या लोहे का तवा या तसला, तसला भी क्या लोहे का ही बना होता है, और कील ये भी लोहे की होती है। आर्द्र वायुमंडल यानी बरसात के मौसम में, ठीक है, क्या करते हैं? बरसात के मौसम में इसको खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? नमी के कारण, नमी के कारण, नमी के कारण उस पर जंग लग जाती है। जंग मतलब होता है कि उस पर एक परत चढ़ जाती है जो क्या करती है? धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचाने लगती है। जो धातु की बनी होती है, लोहे की या लोहे का जो तवा होता है, तसला या कील, इन सब चीजों को जब क्या करते हैं? किसी नमी वाली जगह पे रख देते हैं तो इसमें एक धातु, इसी एक जंग की परत चढ़ जाती है जो उसको क्या करती है? कि नष्ट करने लगती है। फिर दूसरा क्या है? क्वेश्चन ए कह रहा है कि अंगूर का किण्वन हो जाता है। तो अंगूर का किण्वन, इसका मतलब ये होता है जो अंगूर का किण्वन, तो इसको देखते हैं अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन, ये हमारी हेडिंग है। अब इसको थोड़ा चेंज कर लिया जाए। अब इसमें क्या होता है कि जो अंगूर होता है उसको क्या करते हैं? किसी डब्बे में या किसी बंद जगह पर एकदम से कोई भी चीज ना अंदर बाहर जाए, क्या करेंगे? बंद जगह पर रख देते हैं, रख देते हैं। अब क्या करेंगे? जो अंगूर होगा उसकी बंद जगह पे रख देंगे तो उसमें क्या होंगे? उसमें एक खमीर जैसा, क्या खमीर एक क्या होता है? ईस्ट होता है। खमीर वृद्धि करने लगता है। उसमें क्या कहता है? जब हम किसी अंगूर को क्या कहते हैं? किसी बंद डब्बे में या जार में रख देते हैं तो उसमें खमीर लग जाते हैं जो कि वृद्धि करने लगता है। ठीक है, वृद्धि करने लगता है, करने लगता है। तो जब वृद्धि जैसे जैसे क्या करता है? तेजी से वृद्धि करता है तो जो क्या होता है? ये चीनी में यानी शर्करे एल्कोहल या एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। जब खमीर वृद्धि करता है और जितनी तेजी से करता है, जितनी तेजी से करता है, तेजी से करता है, उतनी ही जल्दी क्या होता है? उतनी ही जल्दी, उतनी उतनी ही जल्दी जो अंगूर होता है, अंगूर किसमें? चीनी में या अल्कोहल, अल्कोहल या फिर एथेनॉल में, किसमें? एथेनॉल, ये क्या हो रहा है?
सॉरी, एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, मतलब बदल जाता है, ठीक है। परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है, किसमें, एथेनॉल में अल्कोहल सिरके में परिवर्तित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को किण्वन कहते हैं, किण्वन, उसी को किण्वन कहते हैं। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं क्या था ये जो हमने अभी तक पढ़ा। क्या था कि अंगूर किण्वन। तो अंगूर क्या होता है, हम इसको किसी बंद जार में या डब्बे में रख देते हैं, तो उसमें खमीर से एक ईस्ट आ जाती है, ठीक, ईस्ट आ जाती है, तो क्या करती है, और जो जितनी तेजी से अभिक्रिया करती है, जितनी तेजी से वृद्धि करती है, उतनी तेजी से क्या होता है, किण्वन होता है। तो जो किण्वन होता है वो क्या होता है, जो अंगूर होता है चीनी में या फिर क्या करता है, एथेनॉल में या फिर अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाया जाता है। तो भोजन जो पकाया जाता है ये क्या होता है, एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो भी है हम लोग आज पढ़ रहे हैं ये सब किसका एग्जाम्पल है, एक रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। फिर अगला कह रहा है हमारे शरीर में भोजन को पचा लेता है। जो क्या करता है, हमारे शरीर भोजन को क्या करता है, पचा लेता है। हमारे शरीर भोजन को पचाने का ही तो काम करता है कि और कुछ करता है, पचाने का ही बेसिकली काम करता है। तो जो पचाने का काम करता है तो कैसे करता है, तो इसे हम देखेंगे कि जो हमारे शरीर में भोजन पचाने का काम होता है वो कैसे होता है। अब देखिए भोजन का पाचन, वो भी हमारे शरीर में, ठीक है, भोजन का पचना। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारी शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर में कुछ क्या होती हैं, कुछ पाचक क्या पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि जो HCl होता है, HCl, या फिर एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब पाचक ग्रंथियों में क्या हो गया, अग्न्याशय हो गए, ठीक है। पाचक ग्रंथियां जो हैं इनमें क्या है, पाचक ग्रंथियों में अग्न्याशय, ठीक। अग्न्याशय क्या कहता है, ये भी इसमें से क्या, अग्न्याशय रस निकलता है, जो सब क्या काम करती हैं, भोजन को पचाने का काम करती हैं, भोजन को अग्न्याशय, ये सब क्या है, भोजन को पचाने का काम करती है। और जो अग्न्याशय होता है बेसिकली क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो अग्न्याशय होता है वो क्या करता है, अग्न्याशय ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर किसका, ग्लूकोज, इन सब का क्या करता है, पाचन करता है। तो कुछ इस तरह हमारे शरीर में क्या होते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पाचन करता है, हमारे शरीर में ये क्या करते हैं, पाचन करते हैं, तो हमारे शरीर में पाचन का काम करते हैं। अब कुछ इस तरह हमारे शरीर में एक पाचन क्रिया होती है जिसमें HCl और अग्न्याशय रंग। देखिए अग्न्याशय क्या है, कोई पाचक ग्रंथि है जो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का पाचन करती है। फिर आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा जितना भी टॉपिक अभी तक हम पढ़े हुए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम NCERT को ही कहे, जैसे हमने शुरू में बात की कि NCERT को हम पढ़ेंगे तो हम NCERT से ही पढ़ेंगे, ना इससे बाहर ना इससे कहीं और बाहर अंदर बाहर अटके बैठेंगे, ठीक है। फिर हम इसी से लेके जाएंगे। अब देखिए ये जो सांस लेना ये भी क्या एक रासायनिक प्रोसेस है, ठीक है, ये रासायनिक ही प्रक्रिया है। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्राकृतिक पहचान कुछ
ना कुछ बदल जाती है। कह रहा है कि जो ये सब हमने अभी तक देखा हुआ है, तो इन परिस्थितियों में कुछ प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति, मतलब ये होता है कि जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिए थे तो क्या वो खट्टा हो गया था, फिर लोहे पे क्या हुए जंग लग गया था, अंगूर का किण्वन हो गया था, भोजन को पकाना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, सांस लेना, ये सब क्या है एक प्राकृतिक रूप से कुछ जो पहचान हुई कुछ ना कुछ बदलती हुई जा रही है। अब कह रहा है पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए जो ये परिवर्तन एक तो भौतिक होता है, भौतिक जैसे कि हमारे पास अगर बर्फ है तो क्या करेंगे पानी है तो उसको बर्फ बना देंगे, बर्फ से क्या करेंगे फिर पानी बना सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है जैसे कि कागज है, हमने क्या किया कागज को जला दिया, लेकिन जब कागज को जला दिया उसकी राख को कुछ राख हमारे पास बचेगी, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि उस कागज को भी इस राख को भी कागज में दोबारा कन्वर्ट कर सकें। अब कह रहे हैं परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। हाँ अब कह रहे हैं जो भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं। ठीक, अब कह रहा है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, कह रहा है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब ये कह रहा है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते कि ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है रासायनिक, जब रासायनिक परिवर्तन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन भी बन सकती है, परिभाषा भी बन सकती है। कहाँ से एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, एक रासायनिक जब ये कहाँ हो गया इसको मिटाया जाए। कह रहा है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या होता है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब तक कि रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है तब तक कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अब यह क्या है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। जो रासायनिक अभिक्रिया इसका कोई वास्तविक नाम होगा क्या, एक वास्तविक मतलब और कुछ भी इसका नाम होगा। तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब कह रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया कोई वास्तविक नाम होगा और हम कैसे जान सकेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करें। अब ये जितने भी क्रियाकलाप आएंगे हम इसको एक अलग से क्लास बनाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसमें होंगे और जितने भी क्रियाकलाप हैं वो हम आपको अलग से वीडियो बना करके बताएंगे। देखिए जैसे हमारे पास एक फोटो दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को वाई में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच गिलास में इकट्ठा करते हैं। तो एक मैग्नीशियम रिबन आती है, उसको क्या कहते हैं वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम रिबन है कोई भी अगर ऑक्सीजन नहीं तो हम आग लगा ही नहीं सकते हैं, तो इसी तरह कह रहे मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करें, मतलब हवा की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो यह होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करते हैं एक वाच गिलास, एक जैसे देखिए ये जो है ये क्या है एक वाच गिलास है, और ये जो गिर रहे हैं क्या है सब मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं, सिर्फ मैग्नीशियम को हमने लिया, ठीक है, फिर ऑक्सीजन को लिया तो क्या जब हम जला रहे हैं तो क्या हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं मैग्नीशियम, क्या कर जब मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं किसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन के, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं एक वाच गिलास में इकट्ठा कर रहे हैं। फिर कैसे, सबसे पहले तो हम एक बर्नर लेंगे, बर्नर क्या जो मतलब वो होता है जलाने वाला, फिर उसको जलाएंगे, फिर एक चिमटा लेंगे, अगर ऐसे ही पकड़ेंगे तो हाथ जल भी सकता है, इसीलिए क्या करेंगे एक चिमटा लेंगे, जैसे ये आदमी एक चिमटा लिया हुआ है। फिर इस चिमटे को क्या करेंगे रिबन को पकड़ेंगे, फिर उसको जलाएंगे, जब जलाएंगे तो क्या होगा उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा उसको एक कांच के गिलास में इकट्ठा कर लेंगे। कुछ इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो कह रहा है कि आपने देखा होगा कि चमकदार सफेद लौह मैग्नीशियम रिबन के दहन होता है। तो जो मैग्नीशियम होता है उसे सफेद लौह भी कहते हैं, के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जब क्या करते हैं सफेद लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन को दहन करते हैं तो और ये सफेद चूर्ण में परिवर्तित, जब सफेद क्या करते हैं चमकदार सफेद लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन को दहन करते हैं, चमकदार सफेद लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन को क्या कहते हैं
दहन कर और सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है वो वायु की उपस्थिति ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। ये वायु की उपस्थिति ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण होता है। ये जो सब हो रहा है वायु की उपस्थिति ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली प्रक्रिया हो रही है। अब यहाँ भी एक क्रियाकलाप आ गया, सब आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अब कह रहा है कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब ये कि हम ये निर्धारित कर सकते, जो जब तक हमें जो अभी तक किया है प्रोसेस, जो एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मतलब बुक में दिया हुआ है, उसके हिसाब से देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में मेन पॉइंट क्या हुए हैं। इसमें मेन क्या हुए हैं, अवस्था में परिवर्तन हुआ है। क्या, एक मैग्नीशियम था, उसके बाद ऑक्सीजन मिलकर क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कैसे राख बन गई। फिर कह रहा है कि उसकी रंग में भी परिवर्तन हो जा रहा है। कह रहा है कि गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, कह रहा है कि जो जला रहा है उसमें से गैस भी निकल रही है और तापमान में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें, जो हमारे आसपास क्या हो रहे हैं परिवर्तन है उनको देखें, तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं। अगर हम ध्यान से क्या करें, अपने चारों ओर देखें, जब हम अपने चारों ओर अगर ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि हर तरफ क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्ययन में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ठीक, और इस अगर ये सब हम देखेंगे तो क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक रूप का निरूपण करेंगे। ठीक, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है हमारा चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और भी हम आगे तक और बेहतर और इजी इसको एनसीईआरटी को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आप हमारे चैनल से जुड़े और हम बहुत ही बेहतर आपको नॉलेज देंगे। ठीक, तो थैंक यू गाइस।